गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा। तो आप सभी के बेटा लगभग आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हम बेटा अपना 10th चैप्टर रिवाइज़ करेंगे, हमारा देश हमारी सोच। तो किसी समय जर्मनी विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देशों में आगे था। हिटलर वहाँ का शासक था। उसके नाम से सारा संसार कांपता था। यह घटना उसी देश की है। तो जर्मनी के बारे में बताया गया बेटा। जर्मनी जो था विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे था और वहाँ का जो शासक था वो कौन था? हिटलर। एक दिन एक विदेशी जर्मनी की एक सड़क पर चला जा रहा था। मार्ग में उसने किसी दुकान से केले खरीदे। मार्ग क्या होता है आपको पता है? रास्ता। और विदेशी दूसरे देश का। विदेशी ने केले तो खा लिए परंतु उनके छिलके सड़क पर ही फेंक दिए। उसके पीछे पीछे एक जर्मन नागरिक सड़क पर चला जा रहा था। उसने सड़क पर पड़े उन केले के छिलकों को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया और उस विदेशी के पास आकर बोला, आप विदेशी हैं ना? जी हाँ, उस विदेशी ने उत्तर दिया। शायद इसलिए आप हमारे देश के नियमों को नहीं जानते हैं। जर्मन नागरिक ने कहा, क्या आपके देश के नियम जानना आवश्यक है? विदेशी ने प्रश्न किया। जी हाँ, अत्यंत आवश्यक है, जर्मन नागरिक ने उत्तर दिया। विदेशी ने फिर पूछा, आपके देश का नियम जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? जर्मन नागरिक ने विदेशी को समझाया, जिससे न तो हमसे किसी की को कोई हानि पहुँचे और न ही हमारे देश को कोई हानि पहुँचा सके। तो आपको बेटा चित्र में साफ साफ दिख रहा होगा कैसे विदेशी केले खा रहा है और उसके पीछे जर्मन नागरिक चल रहा है। इसमें हानि की क्या बात है? विदेशी ने जानना चाहा। विदेशी की बात सुनकर जर्मन नागरिक ने कहा, आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहता है। घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह देखे कि कहीं उसके घर को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि विदेशी बीच में ही बोल पड़ा, यह देश है, आपका घर तो नहीं। यही तो आपकी भूल है। वास्तव में हमारा देश ही हमारा वास्तविक घर है। घर की भांति देश की रक्षा करने का दायित्व भी हम पर ही है। नागरिक ने विदेशी को समझाने का प्रयत्न किया। क्या मैं अपना अपराध जान सकता हूँ? विदेशी ने पूछा। जी हाँ, आपको केले के छिलके सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए थे। इन पर पैर पड़ जाने से कोई फिसलकर गिर भी सकता है, उसे चोट भी लग सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क पर कचरा फेंकने से सड़क गंदी दिखाई देती है। अतः राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति देश का शत्रु ही समझा जाएगा। शत्रु क्या होता है? दुश्मन। भाई जैसे कोई घर में गंदगी फैलाता है फिर सबको गंदा लगता है ना, ऐसे ही अगर हम देश को गंदा करेंगे तो वो भी हमें गंदा लगेगा ना। एक तो आप विदेशी हैं, उस पर आप हमारे देश के नियम कानून नहीं जानते। जर्मन नागरिक ने विदेशी को समझाने का प्रयास किया। प्रयास मतलब कोशिश। तब मुझे क्या करना चाहिए? विदेशी ने पूछा। यदि आप जर्मनी में घूमना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ के नियम कानून जान लीजिए। जर्मनी नागरिक ने विदेशी को सलाह दी। विदेशी ने प्रश्न किया, यह कैसे होगा? जर्मन नागरिक ने कहा, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। वह उस विदेशी को अपने अतिथि बनाकर अपने घर ले गया। अतिथि मतलब मेहमान। वहाँ उसने उस विदेशी को कई दिनों तक अपने यहाँ रखा। उसने विदेशी की खूब आवभगत की। आवभगत करना, मेहमान नवाजी करना या मेहमानी करना, और उससे अपने देश के नियम कानून की पुस्तक भी दी। विदेशी ने बड़े ध्यान से पुस्तक का अध्ययन किया। पुस्तक में राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा पर विशेष बल दिया गया था तथा देश को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए कठोर दंड देने का विधान था।
कई दिनों तक जर्मन नागरिक आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात विदेशी ने जर्मनी नागरिक के घर से जाने की इच्छा प्रकट की। जर्मन नागरिक ने उसे सम्मानपूर्वक विदाई दी। आतिथ्य क्या होता है बेटा? स्वागत करना, पश्चात बाद में सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक विदाई दी। उसके पश्चात विदेशी को जर्मनी में जब तक वह वहाँ रहा कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट मतलब परेशानी नहीं हुई। ठीक है। शिक्षा क्या मिलती है हमें इस चैप्टर से? कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसकी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने देश की संपत्ति की रक्षा करे। ठीक है बेटा। इसके देखिए 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं बेटा उन्हें अंडरलाइन करेंगे। जैसे विज्ञान है, सड़क है, अध्ययन है, व्यक्ति, आतिथ्य, संपत्ति, पश्चात, और भी हैं। जो भी आपको रीडिंग करते हुए आपको लगे कि ये हमसे पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है तो आप उसे, जैसे अतिरिक्त है, संपत्ति है, राष्ट्रीय है, वास्तविक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में आए हैं, सम्मानपूर्वक है। तो जो भी आपको लगे कि ये डिफ़िकल्ट है तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे और ये वीडियो दोबारा से जो है देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी रफ़ नोटबुक में लिखकर याद करेंगे बेटा। तो विदेशी कहाँ की सड़कों पर चल रहा था? अभी आपने चैप्टर पढ़ा है जर्मनी की। वह क्या खा रहा था? केला खा रहा था। जर्मन नागरिक ने विदेशी को क्या जानने को कहा था? अपने देश के नियम। जर्मन नागरिक ने कूड़ेदान में क्या डाला बेटा? तो केले के छिलके। तो आज अपना ये चैप्टर आप सिर्फ रीडिंग करेंगे बेटा और ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे और कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे। थैंक यू।